हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नयन मिश्रा ऑफिशियल। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम इस वीडियो में 6 to 8 सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। हम इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, वो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम होगी, क्योंकि पूरा डाटा किसी को भी पता नहीं है, वो सिर्फ बीपीएससी को ही पता है। और हाँ, इससे पहले मैंने एक पीआरटी की कट ऑफ का भी वीडियो डाला था। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना। उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं आशा करती हूँ कि उसी तरह का प्यार मुझे इस वीडियो में भी मिलेगा। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो टोटल पोस्ट जो 6 to 8 में थी वो है 19645। और जो टोटल फॉर्म फिल किया था वो कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था? तो ये किया था फॉर्म फिल 213640 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। लेकिन एग्जाम में अपीयर कितने स्टूडेंट हुए थे? 80% बच्चों ने एग्जाम दिया था और 20% बच्चों ने एग्जाम को नहीं दिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि पर सीट पर कितने बच्चों की फाइट है? तो 10 बच्चों की पर सीट पर फाइट है, मतलब एक सीट पर कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं? 10। ओके, हम लोग पहले बात करेंगे मैथ एंड साइंस के सब्जेक्ट की। ओके, हम सबको पता है कि मैथ एंड साइंस में जो सब्जेक्ट टोटल सीट जो थी वो है 6114। ठीक है, 6114। और हम सबको ये भी पता है कि बिहार में फीमेल कैंडिडेट को 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जाता है। तो उस हिसाब से मेल कैंडिडेट की जो सीट हुई वो कितनी हुई? 3057। और उतनी ही सीट फीमेल कैंडिडेट की हुई 3057। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। चलिए तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं मैथ एंड साइंस की। ओके, तो मैंने एक साइड मेल एंड दूसरी साइड मैंने फीमेल लिख रखा है, एंड मैंने साइड में कैटेगरीज को मेंशन कर रखा है, तो जिस तरह से आप आराम से समझ सकें कट ऑफ के बारे में। यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और मेल और आपके मार्क्स 83 से 86 बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और यदि आप फीमेल हैं यूआर कैंडिडेट तो आप अपने आप को 73 से 76 के मार्क्स के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानकर चलें। यदि आप बीसी कैटेगरी मेल से हैं तो और आपके मार्क्स 76 से 78 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चलें। और यदि आप फीमेल बीसी कैटेगरी में हैं और आपके 68 से 70 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और यदि आपके मार्क्स 74 से 76 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानकर चलें। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके मार्क्स 66 से 68 के बीच में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान लें। और यदि आप ईवीएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 72 से 74 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानकर चलें। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं ईवीएस से और आपके मार्क्स 64 से 66 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। यदि आप एससी कैटेगरी मेल से आते हैं और आपके मार्क्स 68 से 70 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और यदि आप फीमेल कैटेगरी एससी में आप 60 से 62 मार्क्स लेकर आ रही हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एसटी की। यदि आप एसटी मेल से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं 65 से 68 के बीच में तब अपने आप को सेफ जोन में मान लें। और यदि आप फीमेल में एसटी से बिलोंग करती हैं और आपके मार्क्स 77 या आई एम रियली सॉरी, यदि आपके मार्क्स 57 से 59 के बीच में बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। ओके, तो ये फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यदि आपके यहाँ से यहाँ के बीच में मार्क्स बन रहे हैं या आपके एक नंबर माइनस कर लीजिए आप, या आप एक दो नंबर प्लस कर भी अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। कट ऑफ इसी के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। आगे जब रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चल सकेगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।